व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 91 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग चॉपर को देखते हैं। वो शिप के एक कोने पे बैठा हुआ है और बाहर से ड्रम किंगडम की तरफ देखते रहता है। और सब लोग कहते हैं कि चॉपर ठीक है ना। तो जो नामी है वो कहती है कि हाँ, चॉपर ने अभी अभी अपने डॉक्टर को गुड बाय कहा है, उसे तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, उसको थोड़ा छोड़ दो। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूफी, जोरो, सांजी, वो सब लोग मिलकर पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। जो जोरो है वो कहता है कि ये जो चेरी ब्लॉसम है ये लगता है कि वही पार्टी का लाइट है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चॉपर को वो सब पकड़ लेता है और कहता है कि हमारे साथ ड्रिंक करो। सब लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। तो चॉपर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और वो धीरे धीरे पीछे की तरफ आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो उसको पकड़ लेती है और कहती है कि चॉपर, ये जो फ्रेंड्स है तुम्हारे ये थोड़े से ऑकवर्ड होंगे पहले पहले, लेकिन ये जो फ्रेंड्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तुमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा तो तुम इन लोगों के साथ थोड़ा सा घुल मिल पाओगे। हम लोग देखते हैं कि चॉपर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है ये वर्ड सुनने के बाद कि वो उन लोगों का फ्रेंड्स है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग विवी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो विवी है वो बहुत ज़्यादा रो रही है कारू को पकड़ के। और वो कहती है कि मैं जब यहाँ पर वापस आया हम लोगों ने देखा कि कारू तुम नदी में गिरे थे और तुम पूरा ही जम चुके थे। अगर हम लोग को थोड़ा सा और देर होता तो तुम शायद मर जाते। तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे। हम लोग जोरो को देखते हैं। जो जोरो है वो कहता है कि ये जो बार्ड है बहुत ज़्यादा आलसी है, लगता है वो पैर फिसल के गिर गया होगा। और उसके बाद जो कारू है वो कुछ कहता है, लेकिन कारू का बात किसी को भी समझ में नहीं आता। तो हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो कहता है कि मुझे समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा है। और चॉपर कहता है कि ये जो बार्ड है वो कह रहा है कि जब जोरो नाम का एक बंदा नदी में नहा रहा था मैंने अचानक से देखा कि वो नदी में नहीं है और मुझे लगा कि वो नदी में डूब गया है, इसलिए मैंने उसको बचाने के लिए नदी में कूद गया था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो जोरो को मारती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए हुआ है, समझ में आया है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सब लोग वहाँ पर चॉपर को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं। सब लोग कहते हैं कि तुम एनिमल के साथ बात भी कर सकते हो। तो जो नामी है वो कहती है कि चॉपर, तुम्हारे मेडिकल स्किल के अलावा भी तुम सारे के सारे जानवर एनिमल के साथ बात कर सकते हो, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और सब लोगों का ये प्रेज सुनने के बाद जो चॉपर है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो अपने मुंह से कहता है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों का बात सुनने के बाद खुश हो जाऊँगा। सब लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो यही लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि नामी, तुमने जो कहा मेडिकल स्किल उसका मतलब क्या है। तो जो नामी है वो कहती है कि क्या तुम लोगों को नहीं पता, ये जो चॉपर है वो एक फर्स्ट क्लास डॉक्टर है। और उसके बाद वो कहती है कि तो तुम लोगों ने क्या सोच के उसको हमारे शिप में इन्वाइट किया था, अगर तुम लोग को पता ही नहीं है। तो जो लूफी है वो कहता है कि ये 7 अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, वो बात भी कर सकता है, इसलिए। जो सांजी कहता है कि इमरजेंसी फूड। और ये सुनने के बाद जो चॉपर है उसको भी डर लग जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। जो चॉपर है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि अरे मैं भूल गया, मेरा जो टूल था, मेरा जो मेडिकल टूल था, मैं तो वो लाना ही भूल गया। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि अरे ये देखो, ये बैग की बात कर रहे हो क्या। तो जो चॉपर है वो देखने के बाद कहते हैं कि अरे हाँ, ये यहाँ पर कैसे आ गया। तो जो नामी है वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुमने ही पैक करके रखा था, ये तो स्लेज कार में था। और ये सुनने के बाद जो चॉपर है उसे समझ में आ जाता है, जो डॉक्टर कुरिया है उसने यहाँ पर ये जो स्लेज कार में उसका टूल रखा था, क्योंकि उसको पता था कि जो चॉपर है वो बाहर से जाने वाला है। और डॉक्टर इनके बात को सोचने के बाद जो चॉपर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जो नामी है वो भी सोचती है और कहती है कि ये जो कुरिया है वो कितनी ज़्यादा काइंड लेडी है। और हम लोग देखते हैं कि जब वो लोग इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल मोमेंट कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि बाकी के जो स्ट्रॉ हैट पायरेट है वो लोग पार्टी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। तो जो नामी है वो कहती है कि अरे तुम लोग थोड़ा सा भी चुप नहीं रह सकते, देखो चॉपर कितना ज़्यादा इमोशनल है। तो उसके बाद नामी जब चॉपर की तरफ देखती है वो देखती है कि चॉपर ने अपने नाक में चॉपस्टिक घुसा लिया और वो भी पार्टी करने के लिए जा रहा है। और नामी देखने के बाद शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी भूल गए उसको। तो हम लोग चॉपर को देखते हैं, चॉपर उसको भूला नहीं है, लेकिन जो चॉपर है वो नए फ्रेंड्स के साथ आके यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। और हम लोग देखते हैं कि सब लोग उन लोगों के नए फ्रेंड के आने से वहाँ पर ट्विस्ट करते हैं और वहाँ पर दारू और जो है जूस है वो पीते हैं। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग डाल्टन और डॉक्टरिन को देखते हैं।
हम लोग देखते हैं कि वो लोग बाहर बैठ के बात कर रहे हैं। तो जो डल्टन है वो कहता है कि ये जो चॉपर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डॉक्टर है और उसका हार्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा शिप डॉक्टर बनेगा। तो जो डॉक्टरीन है वो पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। तो जो डल्टन है वो कहता है कि मैं इस कंट्री को छोड़ के जाने वाला हूँ, क्योंकि जो वापुल था उसके साथ साथ मैंने भी गलत काम किया है, क्योंकि मैंने वापुल को सपोर्ट किया है। अगर मैं इस कंट्री को छोड़ के चला जाता हूँ तो इस कंट्री में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे विलेजर सिटीजन हैं, सब लोगों को मौका मिलेगा एक नया कंट्री बनाने का, एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री बनाने का, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। तो जो कुरेया है वो कहती है कि नहीं, इस कंट्री के जितने सारे लोग हैं सब लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो डाल्टन है वो कहता है कि ये जो वापुल था वो बहुत ही एक भद्दा राजा था, मुझे बहुत ही पहले उसका साइड क्विट करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि मुझ में इतना ज़्यादा करेज नहीं था। मेरा जो हार्ट था वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं था, लेकिन मैंने एक 10 साल की लड़की को देख के मैंने सोचा कि इसका हार्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद डाल्टन एक पुरानी स्टोरी बताता है सब लोगों को, और वो कहता है कि वापुल को एक बार वर्ल्ड समिट के लिए बुलाया गया था। वर्ल्ड समिट में इस दुनिया के जितने सारे राजा महाराजा होते हैं सब लोगों को बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, और वापुल के साथ तभी डाल्टन भी गया था। और डाल्टन वहाँ पर जाने के बाद सोचता है कि हमारा जो कंट्री है वो ठीक होगा क्या, क्योंकि ये जो वापुल है वो बहुत ही ज़्यादा गधा है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डाल्टन है उसके सामने से जा रहा था एलिवेस्टर किंगडम का किंग, जिसका नाम था नेफरतरी कोबरा। और उसे देखने के बाद जो डाल्टन है वो सोचता है कि इस एलिवेस्टर किंगडम का जो किंग है वो बहुत ज़्यादा काइंड है और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी है। और उसे देखने के बाद उसे थोड़ा सा जेलसी भी होता है, और वो सोचता है कि हमारे किंग में भी थोड़ा सा बुद्धि होता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर इस पृथ्वी के जितने सारे राजा महाराजा है सब लोगों का जो मीटिंग होता है। और इस मीटिंग में कहा जाता है कि हम लोगों को रेवोल्यूशनरी ड्रैगन को पकड़ना पड़ेगा। ड्रैगन का टॉपिक चल रहा था वहाँ पर, इतना खतरनाक रेवोल्यूशनरी आदमी ड्रैगन का बात चल रहा था, लेकिन जो वापुल है वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट होता है। और वापुल का इग्नोरेंस देखने के बाद उसके सिटीजन की तरफ जो एलिवेस्टर किंगडम का किंग है नेफरतरी कोबरा वो उसके ऊपर चिल्लाता है और बहुत बड़ी बड़ी लेक्चर देता है। और ये सुनने के बाद जो वापुल है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जब यह समिट खत्म होता है वापुल का जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा चला रहता है, और वो कहता है कि मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और जब वो अपने घर में जाने ही वाला होता है वो देखता है कि सड़क में एक लड़की है, और वो लड़की और कोई नहीं जो एलिवेस्टर किंगडम का किंग नेफरतरी कोबरा है उसकी बेटी है, मतलब वीवी है। और वीवी को देखने के बाद वापुल के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो वीवी के पास जाके वीवी को एक थप्पड़ लगाता है बहुत ही ज़ोर से। वीवी नीचे गिर जाती है। उसके साथ इगराम होता है। इगराम तो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुमको मार ही डालूंगा। तो जो वीवी है वो उसको रोक देती है और कहती है कि प्लीज़ उसके साथ फाइट मत करो। तो जो इगराम है वो कहता है कि तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारा। तो जो वापुल है वो कहता है कि मेरा हाथ फिसल गया था। तो जो वीवी है वो कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ से जा रहे हो। तो जब वीवी उल्टा उसको सॉरी कहती है, ये सुनने के बाद जो वापुल है उसका मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो डाल्टन है वो सॉरी कह के उन लोगों को बाहर से चला जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक कोने में आके जो वीवी है वो बहुत ज़्यादा रो रही है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जो इगराम है वो कहता है कि वीवी तुम बहुत ही बढ़िया की है। यहाँ पर वर्ल्ड समिट एक ऐसा जगह है जहाँ पर पूरे दुनिया के बहुत ही बड़े बड़े राजा यहाँ पर आए हैं। अगर तुमने यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती कर दिया होता, अगर इन लोगों के साथ थोड़ा सा भी झगड़ा कर दिया होता, तो एक देश के साथ दूसरा देश का वार स्टार्ट हो सकता था। और हम लोग देखते हैं कि जो डाल्टन है वो छुप छुप के उन लोगों का बात सुन रहा है, और वो सोचता है कि इतनी कम उम्र में ये जो बच्ची है वो कितना ज़्यादा ब्रेव है, कितना ज़्यादा काइंड है। और ये सोचने के बाद उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग प्रेजेंट टाइम के डाल्टन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर दौड़ते हुए एक बंदा आता है और कहता है कि ये देखो इस वांटेड पोस्टर को देखो। और हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के पास लूफी का वांटेड पोस्टर है, और वो लोग कहते हैं कि इसका नाम है स्ट्रॉ हैट लूफी, इसके ऊपर 30 मिलियन बेरीज बाउंटी है। तो जो डाल्टन है वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है। और उसके बाद वो बंदा कहता है कि हमारे रोबेल टाउन पे एक हफ्ते पहले एक बंदा आया था, वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस था, और हम लोगों को पहली बार वन पीस में इस लेजेंडरी कैरेक्टर को इस एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ओपी है। अगर तुमने नारुतो देख रखा है तो तुम उसके इताची को इस कैरेक्टर से थोड़ा सा कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डोप और ओपी है। तो जो वो बंदा है वो कहता है कि ये जो बंदा है वो रेबल टाउन पे आया था एक हफ्ते पहले, और वो किसी ब्लैक बियर्ड नाम के पायरेट को ढूंढ रहा था, क्योंकि उस पायरेट ने उसके टाउन को ख़त्म कर दिया था। तो वो तो वहाँ पर नहीं मिलता क्योंकि ब्लैक बियर्ड वहाँ से जा चुका था। तो हम लोगों ने कहा है जो ब्लैक बियर्ड है वो तो यहाँ से जा चुका है। और ये सुनने के बाद उस बंदे ने ये कहा था, क्या तुम लोगों ने किसी इस तरह के पायरेट को देखा है जो कि एक हैट पहनता है, एक स्ट्रॉ हैट। तो हम लोगों को स्ट्रॉ हैट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों ने नहीं दिखा। तो उसके बाद ही उसने ये वांटेड पोस्टर हम लोगों को दिया है, और उसने कहा था कि अगर इस बंदे को तुम लोग देखते हो तो उन लोगों के पास एक मैसेज देना
कि मैं एलिवेटर पे 10 दिन तक उसका वेट करूँगा, वहाँ पर जाके मुझसे मिलना। तो वो ये कहने के बाद वहाँ से जा रहा था। तो उसके बाद हम लोगों ने पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, वो तो बता दो। और उसने कहा था उसका नाम है एस। और ये सब कुछ रिपोर्ट करता है डाल्टन के पास ये बंदा। तो उसके अगले सीन में हम लोग डॉक्टर कुरेहा को देखते हैं। जो डॉक्टर कुरेहा है वो लूफी के तस्वीर को देख रहा है। तो जो डाल्टन है वो पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। तो जो कुरेहा है वो कहती है कि नहीं, क्या तुम्हें गोल्डी रॉजर के बारे में पता है। तो जो डाल्टन है वो कहता है कि गोल्डी रॉजर मतलब गोल्ड रॉजर जो पायरेट किंग, उसके बारे में क्या। तो उसके बाद हम लोग कुरेहा को देखते हैं। कुरेहा बहुत ज़्यादा हंस रही है और वो कहती है कि गोल्डी रॉजर के साथ इस पायरेट का बहुत ज़्यादा मेल है। और वो मनी मन कहती है कि द व्हील ऑफ डी अभी भी जिंदा है। और ये जो लाइन है द व्हील ऑफ डी, ये इस वन पीस एनिमे का एक बहुत ही बड़ा खुलासा करेगी बाद में। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग गोइंग मैरी का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि चॉपर और लूफी वहाँ पर बैठा हुआ है और उन लोगों के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा सी ईगल जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि लूफी उस सी ईगल को पकड़ लेता है और कहता है कि सांजी डिनर में इसको पकाना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में जो चॉपर है वो कहता है कि हम लोग एलिवेटर पे क्यों जा रहे हैं। और उसके बाद जो वीवी है वो एक्सप्लेन करती है कि हम लोग एलिवेटर पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एलिवेटर किंगडम का प्रिंसेस है वीवी। और एलिवेटर किंगडम में एक जो बरोक वार्क नाम का कंपनी है और उसके जो लोग हैं सब लोग उसके किंगडम को अपने किंगडम बनाना चाहते हैं। और उस बरोक वार्क का जो हेड है उसका नाम है मिस्टर जीरो क्रोकोडाइल और वो एक वारलॉर्ड है। और उसके बाद जो वीवी है वो सब लोग को एक्सप्लेन करती है कि वारलॉर्ड क्या है। वो एक पायरेट है जिसको गवर्नमेंट नहीं पकड़ता, गवर्नमेंट के अंडर वो पायरेट है। जो वारलॉर्ड है वो बाकी के पायरेट को पकड़ के वाल गवर्नमेंट के हवाले कर देते हैं। मतलब प्रैक्टिकली वो लोग वाल गवर्नमेंट का मदद कर रहे हैं। तो वो जो वारलॉर्ड है वो लोग जितने सारे सिटीजन है, जितने सारे लोग हैं, साधारण लोग, उन लोगों का हीरो है एक तरह का। लेकिन जो ये वारलॉर्ड क्रोकोडाइल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो हमारे एलिवेटर किंगडम का अपना बनाना चाहता है। उसने वहाँ पर सिविल वॉर भी स्टार्ट कर दिया है और इसलिए हम लोग एलिवेटर किंगडम पे जा रहे हैं एलिवेटर को बचाने के लिए। वहाँ पर जो सिविल वॉर हो रहा है उसको रोकने के लिए और जो ये वारलॉर्ड है उसको भी रोकने के लिए, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि जो वारलॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा आदमी है। और जो मेरा डैड है वो भी सोचता है कि ये बहुत ही एक अच्छा आदमी है। उसको भी भलक नहीं है कि ये जो वारलॉर्ड है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लिटिल गार्डन का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर 2 बॉन्ड क्ले अपने नेविगेटर को पेल रहा है और बहुत ज़्यादा मारता है और मारने के बाद कहता है कि हम लोगों को मिस्टर 3 अभी तक क्यों नहीं मिला। हम लोग को ये ऑर्डर मिला था कि हम लोग को मिस्टर 3 को मारना पड़ेगा, लेकिन मिस्टर 3 कहाँ पर है। मैं एलिवेटर से सीधा जानी करके यहाँ पर आया हूँ लिटिल गार्डन पे, लेकिन मुझे मिस्टर 3 मिला ही नहीं। तो किस रास्ते से लेकर आया है, इसलिए वो नेविगेटर को बहुत ज़्यादा पेल रहा है। और उसके बाद मिस्टर 2 जो बॉन्ग क्ले है वो कहता है कि अगर मैंने मिस्टर 3 को नहीं मारा तो जो मिस्टर 0 है वो मुझे मार देगा। और उसके बाद वो बंदा कहता है कि चलो हम लोगों को भी एलिवेटर पे जाना पड़ेगा फिर से। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग मिस्टर 0 को देखते हैं जिसका नाम है वारलॉर्ड क्रोकोडाइल। वो कहता है कि मुझे तो पब्लिक का मदद करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं एक पब्लिक का हीरो हूँ और मैं लोगों का मदद करने के लिए जा रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मिस ऑल संडे है और वो कहती है कि हाँ तुम कितना ज़्यादा काइंड हो, तुम तो लोगों का मदद ही कर रहे हो। और उसके बाद हम लोग क्रोकोडाइल को देखते हैं। क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा हंस रहा है और कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये जो कंट्री है वो मेरा हो जाएगा। और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।